नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चित्रलेखा उपन्यास के नायक व नायिका की चारित्रिक विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम चित्रलेखा उपन्यास की नायिका, चित्रलेखा की चारित्रिक विशेषताएं। चित्रलेखा उपन्यास में दो नारी पात्र हैं, यशोधरा व चित्रलेखा। इन दोनों स्त्री पात्रों में चित्रलेखा का व्यक्तित्व अपने आप में प्रभावशाली है। उसी के नाम पर उपन्यास का नामकरण हुआ है, अतः चित्रलेखा की वह नायिका हैं। इसके संबंध में प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, चित्रलेखा उपन्यास की नायिका की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या चित्रलेखा उपन्यास में कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और उस पात्र के चरित्र से आप प्रभावित हुए हैं, उसके कारणों पर भी प्रकाश डालिए। या चित्रलेखा उपन्यास का कौन सा स्त्री पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे कि चित्रलेखा उपन्यास में जो यशोधरा और चित्रलेखा का व्यक्तित्व है, उसमें चित्रलेखा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, वह सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। चित्रलेखा की चारित्रिक विशेषताएं निम्नानुसार हैं। नंबर 1, उपन्यास की नायिका। चित्रलेखा उपन्यास की सबसे प्रमुख स्त्री पात्र हैं, उसी के नाम पर उपन्यास का नामकरण हुआ है, अतः वह उपन्यास की नायिका हैं। दूसरा, समाजच्युत विधवा। चित्रलेखा एक ऐसी ब्राह्मण कन्या है जो 18 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं। उसने कुछ साल तक वैधव्यपूर्ण जीवन जिया, संयम नियम से भोगा, लेकिन कुछ काल उपरांत उसका संपर्क कृष्णादित्य नामक युवक से हो गया। परिणाम स्वरूप वह विराग भोक्ता से अनुराग भोक्ता बन गई। उसकी एक संतान भी हुई। कालांतर में उसका पति और संतान दोनों ही इस दुनिया से चल बसे। उनकी मृत्यु के उपरांत चित्रलेखा का जीवन फिर से अंधकार में हो गया। वह गृहच्युत और समाजच्युत होकर एक नर्तकी की शरण में चली जाती है। भावुक प्रेमासक्त नारी। चित्रलेखा भावुक और प्रेमासक्त नारी हैं। वह पाटलिपुत्र की कुशल नर्तकी थी। नृत्य करते करते वह सामंत बीजगुप्त के प्रति आसक्त हो जाती हैं और बीजगुप्त भी उससे प्रेम करने लगता है। वह कुछ काल तक पत्नी की तरह उसके साथ भी रही और उसके यौवन के उन्माद ने पलटी ली। परिणाम स्वरूप वह योगी कुमारगिरी की शरण में चली गई और कुमारगिरी की वासना का वह शिकार हुई। वह बीजगुप्त को छोड़कर कुमारगिरी की कुटी में रहने लगी। अगली विशेषता, कुशल नर्तकी। चित्रलेखा एक कुशल नर्तकी थी, लेकिन वह वैश्या नहीं थी। वह संयम के आधार पर अपना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर बड़े बड़े धनवानों, प्रणय की लालसा से पूरित नवयुवकों, सामंतों आदि को आकर्षित कर लेती थी। नृत्य दर्शक समुदाय उसका दीवाना होकर उसके पैरों पर लौटा करता था, लेकिन उसने संयमित जीवन के प्रभाव के आगे कोई नहीं टिक पाता था। सभी उस कुशल नर्तकी की प्रशंसा करते हैं। वैभव संपन्न नारी। चित्रलेखा एक कुशल नर्तकी थी और उसके कारण उसे धन वैभव संपन्न भी वह हो जाती है। उसके पास नौकर चाकर रथ आदि थे और विलासपूर्ण जीवन जीने के सभी साधन थे। ज्ञान संपन्न नारी। चित्रलेखा बुद्धिमती और ज्ञान संपन्न नारी थी। वह अपने ज्ञान के आधार पर शास्त्रार्थ में कुमारगिरी को ऐसे तर्क प्रस्तुत करती हैं जो कुमारगिरी के लिए भी अकाट्य हो जाते हैं, और अपने ज्ञान के आधार पर ही वह विजय भी प्राप्त करती है। इसी कारण कुमारगिरी उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। प्रेम निष्ठा से परिपूर्ण।
चित्रलेखा प्रेम निष्ठा से परिपूरित नारी हैं। यौवन काल में मात्र 18 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाने और के बाद उसने अपना सहज समर्पण प्रेम निष्ठा के साथ कृष्णादित्य नामक वर्ण संकर युवक को कर दिया। उसका देहांत हो जाने के बाद वह बीजगुप्त के प्रति आकर्षित हुई और बीजगुप्त से प्रेम करने लगी। उसका बीजगुप्त के प्रति भी एकनिष्ठ प्रेम था। भले ही वह कुछ समय के लिए योगी कुमारगिरी के साथ कुटिया में रहकर उसकी वासना का शिकार हुई हो, लेकिन उसके मन में बीजगुप्त के प्रति ही प्रेम की भावना जागी रही। इसलिए वह अंत में बीजगुप्त के प्रति समर्पित होकर उसके साथ ही रहने लगी। सहृदय स्नेही नारी चित्रलेखा सहज सरल हृदय की नर्तकी थी। जब उसका श्वेतांग से परिचय हुआ तब वह उसे भाई की तरह मानने लगी। इसी प्रकार वह अपनी सहृदयता के आधार पर ही यशोधरा से भी आत्मीय स्नेह रखती हैं और भावी जीवन की सुखमय कल्पना करती हैं। अतः कहा जा सकता है कि चित्रलेखा का चरित्र एक सहृदय स्नेहशील नारी का है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चित्रलेखा जो उपन्यास हैं उसके नायक बीजगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं। नंबर 1, उपन्यास का नायक। बीजगुप्त प्रमुख पुरुष पात्र हैं, धन वैभव संपन्न हैं और उपन्यास का नायक हैं। धन वैभव संपन्न सामंत, वह एक धन वैभव संपन्न सामंत हैं और भोग विलास के प्रति आसक्त हैं। बीजगुप्त चित्रलेखा उपन्यास के पुरुष पात्रों में प्रमुख सामंत पात्र हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं और भोग विलास की प्रवृत्ति हैं। उसके भवनों में भोग विलास का आनंद और नर्तकियों के नृत्यों का समा बंधा रहता है। वह नृत्यों की दुनिया में डूबा हुआ भोग विलास में ही रत रहता है। वह नर्तकी चित्रलेखा पर पूरी तरह से आसक्त हैं और चित्रलेखा भी उसे पत्नी रूप में प्रेम करती है। अगला, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बीजगुप्त सामंती जीवन से घिरा हुआ रईस व्यक्ति हैं। वह ज्ञान संपन्न हैं, दूरदर्शी हैं। काशी घाट पर जब उसने एक सन्यासी द्वारा किसी युवक को दिया जाने वाला उपदेश सुना तब उसके मन में विचार आया कि चित्रलेखा का मोह त्याग कर मुझे मृत्युंजय की पुत्री यशोधरा से विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि वह भी किसी दृष्टि से चित्रलेखा से कम नहीं है। लेकिन जब उससे विचार आता है कि श्वेतांग यशोधरा को प्रेम करता है तो वह उस विचार को त्याग कर अपनी धन संपदा श्वेतांग को दान करके उसका विवाह यशोधरा से करा देता है। मनमोजी प्रकृति का व्यक्ति। बीजगुप्त मनमोजी प्रकृति का व्यक्ति हैं, नृत्य के प्रति आसक्त। हमेशा उसके भवन में नृत्य आदि चलता रहता था और वह नृत्य के प्रति आसक्त था। उदार व्यक्तित्व का धनी। बीजगुप्त का दृष्टिकोण उदारतावादी था और वह काशी प्रवास में उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। श्वेतांग, यशोधरा और अन्य सेवकों के साथ उदारतापूर्ण और संवेदना दिखाने लगता है। उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण सम्राट चंद्रगुप्त ने उसे मनुष्य नहीं देवता बताया है। स्नेही स्वभाव। बीजगुप्त स्नेही स्वभाव से परिपूरित हैं, इसलिए उसके पास सेवक बनकर आए श्वेतांग से वह स्नेहपूर्ण व्यवहार करने लगता है। इसके साथ ही उसे अपना छोटा भाई भी मानने लगता है। जब मृत्युंजय ने यशोधरा का विवाह श्वेतांग के साथ करने की आपत्ति जताई तो उसने अपनी सारी संपत्ति और सामंत पदवी श्वेतांग को दान कर दी थी। इस प्रकार
बीजगुप्त चित्रलेखा उपन्यास का प्रमुख पात्र हैं, नायक हैं और उदात्त व्यक्तित्व का धनी हैं। धन्यवाद।